हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी 31 से लेकर 60 तक के घनमूल। घनमूल का मतलब होता है क्यूब, है ना। तो देखिए, जो ये घनमूल होते हैं ना, ये अक्सर पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में, तो उनमें बहुत बार ये जो घनमूल होते हैं उनको हमें निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो फिर उसलिए मैं आपको इस वीडियो को करवा रही हूँ, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सब समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देखिए, अब मैं आपको इसमें 31 से और 60 तक के घनमूल करवाती हूँ। तो आप बस देखते जाना, 31 से 60 तक के, है ना। तो घनमूल का मतलब क्या होता है ये आपको पता ही है कि 31 की घात 3, यानी कि 31 को 3 बार 31 से गुना करना होता है। जैसे 31 इंटू 31 इंटू 31, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में भी एक दो बता दूंगी कि अगर हमें किसी का घनमूल याद ना रहे तो हमें उसका घनमूल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये अब हम करेंगे पहले 31 से शुरुआत। तो 31 का घनमूल होता है 29,791। 32 का 32,768। फिर इसका 33 का घनमूल होता है 35,937। 34 का होता है 39,304। 36 का 35 का क्या हो जाएगा 42,875। 36 का हो जाएगा 46,656। 37 का हो जाएगा, देखिए आपको दिख तो रहा है ना, हाँ। तो 37 का क्या हो जाएगा 50,653। 38 का 54,872। 39 का 59,319। 40 का 64,000, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्यूब यानी कि घनमूल, ठीक है। अब हमने 40 तक कर लिए, अब हम करेंगे 41 का। तो 41 का देखिए, 41 का घनमूल हो जाएगा 68,921। 42 का 74,088। 43 का 79। तो ये 79 इसका मतलब होता है 79, है ना। 79,507, ठीक है। और 44 का हो जाएगा 85,102। 45 का 45 का क्या हो जाएगा 91,125, है ना। अब 46 का हो जाएगा 97,336। 47 का हो जाएगा 47 का हो, हाँ। तो देखिए, है ना, इसका 47 का हमारा हो जाएगा 1,03,823, ठीक है। अब 48 का हमारा हो जाएगा 48 का वर्गमूल 1,10,592। 49 का वर्गमूल हो जाएगा 1,17,649, है ना। अब 50 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1,25,000, ठीक है। ये हमारे 50 तक वर्गमूल हो गए, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम करेंगे 51 से वर्गमूल। तो अब देखिए, अब हमारा 51 का क्यूब यानी कि 51 का वर्गमूल 51 का घनमूल कितना हो जाएगा 51 का घनमूल हमारा हो जाएगा 1,32,651। फिर 52 का हो जाएगा 1,40,608। 53 का 1,48,877। 54 का 1,57,464। 55 का 1,66,375, है ना। फिर 56 का 1,75,616।
57 का 1,85,193, 58 का 1,95,112, फिर हमारे 59 का हो जाएगा घनमूल 2,05,379, 2,05,379, और 60 का हो जाएगा 2,16,000। ठीक है, तो देखिए इनके जो वर्गमूल है वो मैंने आपको 31 से 60 तक के पूरे वर्गमूल करवा दिए हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, है ना। तो फिर आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इन घनमूलों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सॉरी दोस्तों, इस वीडियो में मैं गलती से घनमूल का जगह वर्गमूल बोल देती हूँ, तो आप उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो फिर है ना, ये हमारे घनमूल है ना। तो मैंने आपको 31 से और 60 तक के घनमूल करवा दिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपके किसी संख्या का घनमूल याद ना रहे तो आपको क्या करना है। जैसे कि हमसे पेपर में पूछ ले 32 का घनमूल, है ना। तो आपको क्या करना है, घनमूल का मतलब होता है 32 की घात 3, है ना। कि वर्गमूल का मतलब होता है जैसे 32 का वर्गमूल पूछ लेता तो वर्गमूल का वो मतलब होता है 32 की घात 2, जबकि घनमूल का मतलब होता है 32 की घात 3। यानी किसी भी संख्या पर हम 3 की घात लगा देते। जैसे 32 की घात 3 का मतलब होता है कि 32 इंटू 32 इंटू 32, यानी कि 32 को हमें 3 बार आपस में गुना करना होता है। ठीक है, तो फिर अब जैसे ही हम इनको गुना करेंगे ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 32,768। ठीक है, तो ये हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को गुना करना तो आता ही है, तो आप गुना तो कर ही सकते हो, है ना। तो फिर अब जैसे कि हमसे पूछ ले कि 58 का घनमूल बताइए, तो इसमें भी आपको क्या करना, बस आपको 58 इंटू 58 इंटू 58 कर देना है। तो आपका जो घनमूल है वो बिल्कुल सही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका घनमूल निकल जाएगा, है ना। तो बस आपको यही करना है, आपसे किसी भी संख्या का घनमूल पूछ ले, आपको बस उसकी घात 3 लगाकर उसको 3 बार आपस में गुना कर देना है, फिर आपका घनमूल आ जाएगा। अगर आपके कभी एग्जाम में याद ना रहे तो आप इस ट्रिक से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही मैंने वर्गमूल की ट्रिक भी बताई हुई है, तो आप उसकी वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी डेली की वीडियोज मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।